मैंने ये सुना है खुफिया तंत्र से कि माननीय हेमा मालिनी जी किसानों के साथ में बीजेपी से इस्तीफा दे करके आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जी ने कमेटी बनाई है, कमेटी के ही सदस्य अपने आप ही छोड़ के चले गए। उस पर रोक लगाने का मतलब है कि सरकार को समझ जाना चाहिए कि जब बंद कमरे में इन्होंने ये काले कानून बनाए, वही लोग कमेटी में हैं और वही लोगों की ये चाल है। तो कोई तो किसान को भड़ुआ बताता है, कोई किसान को चाइनीज बताता है, कोई किसान को पाकिस्तानी बताता है। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ करीब पिछले 52 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने का जिस तरीके से आदेश जारी किया है, लेकिन उसके बाद अब कमेटी में जो है फूट पड़ती हुई नजर आ रही। भूपेंद्र सिंह मान जो पीछे हट गए, उन्होंने साफ कहा कि किसानों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, मैं किसानों के समर्थन में हूँ, मैं कमेटी छोड़ रहा हूँ। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी कुछ किसान भाई मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के? सबसे पहला बात करना चाहूँगा, फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसले को देख रहे हैं कि जब किसान में और सरकार में तकरार बढ़ती नज़र आई तो माननीय उच्च न्यायालय ने सोचा कि इस समय जो है जो किसान हैं वो अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून जो इन्होंने बनाया है, 3 जो अध्यादेश ला के 3 कानून बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है। और उस गलत अध्यादेश के लिए उस पर रोक लगाने का मतलब है कि सरकार को समझ जाना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने जब तुम्हारे जो कानून पर रोक लगा दिए तो ये रोक गलत है। क्या वजह हो सकती है उन्होंने जो पद छोड़ी है, जिस तरीके से पार्टी छोड़ी है, मतलब जो कमेटी उन्होंने छोड़ दी, क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? आपको साफ जाहिर है कि वो देखा ना खट्टर जी को, उनका जहाज उनके घर में नहीं उतरने दिया किसानों ने। तो भूपेंद्र मान जी क्या कोई पागल थोड़े ही हैं, वो किसान के साथ रहना चाहते हैं। देश के जो रास्ते निकलते हैं वो किसानों से निकलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी के नेता हैं, इनकी बुद्धि पर शनिचर वास्तव में बैठ गया है। कैसे? माननीय हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं। अभी जी न्यूज़ हिंदुस्तान है, जो जी हिंदुस्तान है, उस पर वो कमेंटमेंट कर रही थी, बोल रही थी कि मैं भारी खुश हूँ कि मेरे विरोध से कोई यहाँ आंदोलन में नहीं आया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये सुना है खुफिया तंत्र से कि माननीय हेमा मालिनी जी किसानों के साथ में बीजेपी से इस्तीफा दे करके आ रही हैं। या वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बम्बई में बैठी हैं आपने सबका साथ सबके विकास के लिए ब्रज में विकास की बात कही थी। आपको पता है किसान का गेहूं, धान, चावल, मक्का क्या रेट पे की है, दाल क्या रेट पे की है, पता है आपको? कुछ नहीं पता है। तो ये झूठ के पोटरे को लेकर के बैठे कमरों में बंद, निकल के नहीं आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी भी एक मीटिंग करके दिखा दें कहीं पर भी। मोदी जी जहाँ उनको बहुत लोकप्रिय हो, वृंदावन में संत रहते हैं, मथुरा में संत रहते हैं, वहाँ एक मीटिंग करके दिखा दें। भाई मथुरा में तो सारे लोग बीजेपी के हैं, वहाँ तो अन्य कोई पार्टी है ही नहीं। नो पार्टी, नो पॉलिटिक्स, कोई नहीं। फिर भी आप वहाँ पर क्यों नहीं करते एक मीटिंग? मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई जानिए किसान के दुख दर्द को जानिए। कमरे में बैठ करके राजनीति नहीं होती है। भारत का विकास गांव से होता है, खेत खलियान से होता है। जब तक खेत खलियान में किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक एक बहुत बड़ा एक पहिया होता है नहीं घूमेगा, जाम हो जाएगा, जंग आ जाएगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ, झूठ की इन दीवारों को छोड़ो। भूपेंद्र मान ने जो किया है बहुत अच्छा सोच समझ के फैसला लिया है। आज का जो समय चल रहा है, उन्होंने उस आधार पर आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जी ने कमेटी बनाई है, कमेटी के ही सदस्य अपने आप ही छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए भाई? लेकिन आपको लगता है कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी? अगर जो बचे हुए लोग हैं, आपको लगता है निष्पक्ष जांच होगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मैं 100 बार कह रहा हूँ, मैं 100 बार कह रहा हूँ, कमेटी जो बची है, कमेटी कौन है? कमेटी कौन है? कमेटी तो वही है, वो जिन्होंने कानून बनाए वो कमेटी है। हमारे जो 40 आदमी जाते हैं संयुक्त मोर्चा से, उनमें से कमेटी क्यों नहीं बना? खुले मन से बात क्यों नहीं करते? क्या डर लग रहा है? वोट मांगने जाते थे, मेरे प्यारे देशवासियों, कमल के फूल पे मोहर लगाना। तब तो हमारे पास कोई गन नहीं थी, ना हम किसी को मार रहे थे, ना हमारे पास कोई लाठी थी, ना डंडे थे। अब हम उनको खा जाएंगे? अरे खुले मन से बात करिए। आपके पास फोर्स है, चौड़ा सा मैदान ले लीजिए, आप राजपथ पे आ जाइए, वहाँ हमारे किसानों को बुला लीजिए, खूब चेक करके बुला लो। हम नियत्ते आएंगे, ऊपर हाथ करके आएंगे, मगर खुले मंच पे बात करो। कमरों में बैठ के तो आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन कई किसान भाइयों का ऐसा भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो मिलकर साजिश रच रही है, किसानों का आंदोलन खत्म किया जा सके। देखो भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे वो देश का सर्वोच्च न्यायालय है। मगर नीचे के जो कमेटी में लोग हैं, मैं उनके लिए
ये बोलना जरूर चाहता हूँ कि वो सरकार और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब बंद कमरे में इन्होंने ये काले कानून बनाए, वही लोग कमेटी में हैं और वही लोगों की ये चाल है। अब ये नहीं कह सकता माननीय सुप्रीम कोर्ट पे क्या दबाव है या कैसे उन्होंने जब एक बात बताइए, हमारे देश की सरकार फेल हो चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तो क्यों नहीं फैसला सुना देते किसानों के पक्ष में? अगर एक किसी व्यक्ति की, मैं ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये नाचने गाने वाली बात हो जाती है। बम्बई में एक सुशांत कुमार की मौत हुई, कैसे हुई पता नहीं, 3 महीने तक पूरे देश में हाहाकार मचा। आज हमारे 80 किसानों की सरहदों पे बैठे बैठे ठंड में शहादत हो गई, चले गए। आज देश के प्रधानमंत्री, कोई भी MP मुख से एक शब्द नहीं निकला, केवल निकलता है उनके मुख से शब्द तो कोई तो किसान को बड़ुआ बताता है, कोई किसान को चाइनीज बताता है, कोई किसान को पाकिस्तानी बताता है, कोई खालिस्तानी बताता है। अरे थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। देश को आप बांटने जा रहे हो, देश को क्यों बांटते हो? पहले आपने हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की, राम मंदिर के नाम पे आपकी सरकार आई और सबसे पहले कोरोना में आपने दारू के ठेके खुलवाए। आप राम राज्य लाना चाहते हो? दारू पी करके राम राज्य कौन लाया? फिर भी आप राम राज्य की बात करते हो। और एक तरफ जो राम राज्य की स्थापना करता है वो किसान करता है, इसमें जाति कोई नहीं होती है। जिस राम के नाम से ये आए हैं, रामायण पढ़ के देख लीजिए, श्री राम ने एक गरीब के कहने से थोड़ा सा लालचन लगा था और अपनी घरवाली पवित्र नारी को जंगल में भेज दिया था। तुम पे तो इतने लालचन लगे, 80 आदमी चले गए। तुमने तो गुजरात की क्या चलती है, आप तो दिल्ली छोड़ के भी नहीं गए। आंखों में शर्म करिए, लौट के आइए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। आज ये लड़ाई है आर पार की होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।